नमस्ते दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसे अमरता का श्राप मिला था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे जीवन भर अपनी मृत्यु का इंतजार करने की सजा मिली थी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा की कहानी महाभारत का एक रहस्यमय और मार्मिक हिस्सा है। वह इकलौता ऐसा योद्धा है जिसे मृत्यु नहीं मिली, बल्कि उसे चिरकाल तक जीने का श्राप मिला। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धा द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि का पुत्र था। वह भगवान शिव का अंश माना जाता है और जन्म से ही उसे निर्मर्याद शक्तियां प्राप्त थीं। उसकी मणि यानी के माथे पर स्थित रत्न उसे रोग और मृत्यु से बचाए रखती थी। यह उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और कौरव पक्ष पराजित हुआ। तब अश्वत्थामा क्रोध से भर गया और उसने रात में पांडव शिविर पर हमला कर दिया। उसने सोते हुए 5 उपपांडवों यानी कि द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। वह समझता था कि वे पांडव हैं, पर जब सुबह द्रौपदी को ये ज्ञात हुआ कि उसके 5 पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी गई है तो वह बहुत दुखी हुई। उसने पांडवों को अश्वत्थामा को पकड़ लाने का आदेश दिया। भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन ने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन वह उसका उपयोग ठीक से नहीं कर सका। जब अर्जुन ने उसे हराया, तब उसने अपने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ की ओर मोड़ दिया ताकि पांडवों का वंश न बचे। पर श्री कृष्ण ने अपने योगबल से गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की और उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा की। इस पाप के लिए भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर अत्यंत क्रोधित हुए और अश्वत्थामा को भयानक श्राप दे दिया। श्री कृष्ण ने श्राप देते हुए कहा, तू 3000 वर्षों तक जीवित रहेगा। तू रोगग्रस्त, पीड़ित, गंधाते हुए शरीर के साथ जंगलों में भटकेगा। तेरी मणि माथे पर स्थित रत्न मैं छीन लूंगा। तू किसी से बात नहीं कर सकेगा और तुझे कोई शांति नहीं मिलेगी। इस प्रकार अश्वत्थामा को न मृत्यु मिली, न मोक्ष, बल्कि वह आज भी पृथ्वी पर कहीं भटक रहा। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? लोक कथाओं के अनुसार भारत के कुछ क्षेत्रों जैसे मध्य प्रदेश का असीरगढ़ किला, गुजरात या उत्तराखंड में लोगों ने अश्वत्थामा के दर्शन की कहानियां सुनाई हैं कि एक साधुनुमा व्यक्ति आया जिसे सर में घाव था और वह खुद को अश्वत्थामा बताता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करें और अपने प्रतिशोध के लिए किसी भी निष्पाप की हत्या न करें। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की कहानियों आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर